जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। जलवायु के खतरे जैसे अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़, भूस्खलन और मिट्टी का कटाव होता है। उन्हें रोकने के लिए कुछ पारिस्थितिकी तंत्र आधारित अनुकूलन रणनीतियां हो सकती हैं। कृषि वानिकी हमारे आसपास के हरित क्षेत्रों को बनाए रखना और हमारे द्वारा खोई गई आर्द्र भूमि को पुनर्स्थापित करना। इस तरह की रणनीतियों से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की कमी में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता में सुधार, पानी की गुणवत्ता में सुधार और यहाँ तक कि शारीरिक और मानसिक कल्याण में वृद्धि जैसे लाभ मिलते हैं। तो भारत को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की आवश्यकता क्यों है? इसके 3 कारण हैं। 1. भारत विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। 2. भारत विश्व स्तर पर जलवायु जोखिम सूचकांक में 7वें स्थान पर है। 3. दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस महामारी के कारण जलवायु परिवर्तन पर कम ध्यान दिया गया था। पहला कारण अधिक लगातार गर्मी की लहरों के साथ साथ बाढ़ और समुद्र के स्तर में वृद्धि के जोखिम को बढ़ा सकता है। तीसरा कारण राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के लिए कम वित्तीय सहायता का कारण बन सकता है। और ये दोनों दूसरे कारण के साथ खाद्य संकट और हमारे समाज के कमजोर समुदायों के लिए आय और काम के नुकसान के माध्यम से मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकते हैं। सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य भारत के कृषि उत्पादन को बनाए रखना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां अच्छी बारिश होती है। एकीकृत खेती, कुशल जल उपयोग, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसी पहल के माध्यम से। इस मिशन के तहत कार्यक्रम हैं: बारानी क्षेत्र विकास, मुद्रा स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि जल प्रबंधन पर निगरानी, मॉडलिंग, नेटवर्किंग। राष्ट्रीय जल मिशन राष्ट्रीय जल मिशन संरक्षण और दक्षता सुधार तकनीकों के माध्यम से जल संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग और प्रबंधन को बढ़ावा देता है। मिशन नागरिकों और राज्यों के बीच पानी के संरक्षण, वृद्धि और संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसके लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम और अभियान चलाए गए। ऐसा ही एक प्रशिक्षण है वर्षा संरक्षण, जल घाटियों का एकीकृत प्रबंधन, जल उपयोग दक्षता में 20% की वृद्धि, संवेदनशील जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों पर ध्यान दें, सार्वजनिक चुनाव के लिए जल डेटाबेस तैयार करना, हिमालयी परिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने पर राष्ट्रीय मिशन हिमालयी परिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करता है। विशेषज्ञों जैसे कि मौसम विज्ञानियों, हिमनदविदों आदि की सहायता से यह हिमालयी परिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का भी अध्ययन करता है। पर्यावरण में परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए ज्ञात संस्थाओं और डेटाबेस की नेटवर्किंग, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के भविष्य के संकेतों का पता लगाना और उनकी भविष्यवाणी करना, पर्यावरण परिवर्तन के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक परिणामों का आकलन, अनुकूलन और शमन प्रथाओं में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। इस मिशन से जुड़े लोगों में इसके कार्यान्वयन के तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करना। जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्रवाई का समर्थन करने के लिए एक इंटरैक्टिव ज्ञात प्रणाली बनाना चाहता है। इसके 10 उद्देश्य जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, इस उद्देश्य के लिए लक्षित हैं: जलवायु प्रतिरोधी कृषि। निकरा को भारतीय कृषि, फसल, पशुधन और मत्स्य पालन की ताकत बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था ताकि यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर सके। जैविक खेती। भारत सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 कार्यक्रम शुरू किए हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 2015 में शुरू किया गया यह मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन SHM पहल के तहत एक क्लस्टर आधारित कार्यक्रम है जो किसानों को जैविक खेती को अपनाने के लिए न्यूनतम 20 हेक्टेयर के आकार के साथ प्रोत्साहित करता है। कार्यक्रम के तहत क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण, इनपुट के लिए प्रोत्साहन, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए 3 साल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 2015-2016 के दौरान शुरू की गई यह योजना प्रमाणित जैविक उत्पादों की एक मूल्य श्रृंखला विकसित करती है। यह जैविक खेती की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का समर्थन करता है जिसमें इनपुट से लेकर बीज प्रमाणन और उपज का संग्रह, उनका प्रसंस्करण, उनका विपणन और उनके लिए एक ब्रांड का निर्माण शामिल हैं। इस पहल के माध्यम से कई किसान उत्पादक कंपनियां, FPO,
अब अपनी उपज आधुनिक खुदरा दुकानों, खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों को बेचती हैं। कुल 83,075 किसानों और 74,889 हेक्टेयर को कवर करने वाले 169 एफपीओ को जैविक खेती के तहत लाया गया है। आपदा प्रबंधन। CDRI राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्त पोषण तंत्र, निजी क्षेत्र और ज्ञान संस्थानों की साझेदारी है। साझेदारी का उद्देश्य और जिन क्षेत्रों में यह काम करता है स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण। इसमें आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति सहायता शामिल है। नवाचार, संस्थागत और सामुदायिक क्षमता निर्माण सहायता और मानक और प्रमाणन। अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन। इसमें सहयोगी अनुसंधान शामिल है। वैश्विक रिपोर्ट और बुनियादी ढांचे और क्षेत्र के लचीलेपन का एक वैश्विक डेटाबेस। वकालत और भागीदारी। इसमें वैश्विक कार्यक्रम और पहल शामिल हैं। ज्ञान वित्त पोषण और कार्यान्वयन एजेंसियों का बाजार और ज्ञान उत्पादों का प्रसार। तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण, अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन, वकालत और भागीदारी। बिहार के लिए प्रकृति आधारित समाधान, वन रोपण और पुनर्वनीकरण, कृषि वानिकी, कृषि प्रकृति आधारित समाधान, शून्य बजट प्राकृतिक खेती। शहरी क्षेत्रों के लिए प्रकृति आधारित समाधान। शहरी क्षेत्र भी प्रकृति आधारित समाधानों के आधार पर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों को अपना सकते हैं। वो है हरित आधारित संरचना, शहरी वनों, हरी छतों आदि के माध्यम से हरित क्षेत्रों का निर्माण और प्रबंधन। नीला आधारित संरचना, नहरों, तालाबों, आर्द्र भूमि, वर्षा जल संचयन संरचनाओं और पारगाम्य बुनियादी ढांचे जैसे जल निकायों का निर्माण और प्रबंधन। नील हरित आधारित संरचना के निर्माण से परिवेशी वायु तापमान में कमी आती है, हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है और बाढ़ के संभावित जोखिम में कमी आती है। लोगों की भलाई में सुधार एक अतिरिक्त लाभ है।